वाह वाह वाह, क्या बढ़िया खाना बनाया है। आपकी जीरा तो इससे भी ज्यादा मजेदार। थैंक यू वेरी मच। जरा अपनी वो चटनी तो दीजिए। अरे ये तो झूठी है। व्हाट नॉनसेंस, आप और मुझ में कैसी झूठन है? लाइए तो सही। वाह वाह वाह, लगता है आम को कलेजे की तरह पीस कर चटनी बनाई है। वाह वंडरफुल, क्या शानदार खाना खाया। लगता है जिंदगी में पहली बार खाना खाया, वरना आज तक तो चमड़े की रोटियां और उबाली हुई चपलों का सालन खाता है। तुम्हारे हाथों में कितना जादू है, जी चाहता है रोटी के साथ साथ इन हाथों को भी खा जाओ। लाइए मैं प्लेट धोकर। नहीं नहीं, जिसका काम है उसे खुद ही करना चाहिए, मैं खुद धो लूंगा। लाइए ना। वाह वाह वाह, दिन ब दिन तुम्हारी मेहरबानियों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है मुझ पर। मिस्टर डिफेंस लॉयर। यस पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा, मैं हेल्प यू प्लीज। मैं आपसे अपने मन का एक शक साफ करना चाहती हूँ। आप शक साफ करना चाहती हैं? जी हाँ। न्याय शास्त्रों अर्थात इंसाफ के असूलों को तोड़ मरोड़ कर शक पैदा करने वाली आप शक साफ करना चाहती हैं? जी हाँ, मेरा शक न्याय शास्त्रों पर नहीं बल्कि आपकी चाल चलन पर है। मेरे चाल चलन पर? हाँ। चलन के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी चाल तो ठीक है। लेफ्ट राइट क्यों, क्या ख्याल है? वकील साहब जी, आप मुल्जिमा के लॉयर हैं या लवर? लवर ववर कुछ नहीं, मैं उसका वो हूँ। क्या हो? वो क्या कहते हैं उसे, जो दिल में मिठास पैदा करे, स्वीट हार्ट। मैं उसका स्वीट हूँ, वो मेरी हार्ट है। स्वीट हार्ट, समझ गई ना आप? यस, मी एंड शी। गो टू हेल। डू यू नो द एड्रेस? इस केस में विजय कैसे अजीब अजीब और नए नए पॉइंट्स निकाल रहा है? सिर्फ नए नए पॉइंट्स ही नहीं निकाल रहे, नए नए हाथ पैर भी निकाल रहे हैं। क्या मतलब? मतलब उनकी चाल चलन की तस्वीर सामने आ रही है। कैसे? उस हत्यारन के साथ बढ़ती हुई उनकी दोस्ती के कारण। अपनी बेहाता पत्नी के लिए आज तक एक रुमाल खरीद करके नहीं लाए और पराई औरत के लिए कुछ साड़ियां खरीद करके लाते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि तुमने पत्नी जैसा बर्ताव नहीं किया, इसलिए वो एक पराई औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे। चलो अपने पिताजी से कहो, उन्हें डांट कर कान पकड़कर घर वापस ले आए। कहा था, मगर वो कहते हैं कि ये पति पत्नी का जाती मामला है, खुद झगड़ा किया है तो खुद ही हल करो, मैं बीच में नहीं आना चाहता। वाह वाह वाह, एक्सीलेंट, क्या बात है। जिंदगी में पहली दफा उन्होंने तुम्हें सही मशवरा दिया है। अब देर मत करो, सीधे जाकर अपने पति के पैरों पर गिर जाओ और उनसे माफी मांग लो। माफी? और मैं? ये काम मैं हर किस नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। जान नहीं जाएगी, बल्कि डर है कि मंगलसूत्र चला जाएगा। हाँ? ये लीजिए, लीजिए। ये लो तुलसी, हल्दी का धागा, तुम भी लो। ना बाबा, मुझे नहीं चाहिए। अरे चिंता मत करो, ले लो। गौरी के व्रत में अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होता, सब एक है। हल्दी का धागा बंधवाना घर गृहस्थी के लिए अच्छा होता है। ले लो तुलसी। बुरा मत मानिए, नौकरानी हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात। आपके शादीशुदा होते हुए भी बाबूजी आपको छोड़कर चले गए। आज जैसे त्योहार के दिन आप जैसे लोगों के हाथों से हल्दी का धागा बंधवाना, मुझे डर लगता है कहीं मेरा पति भी मुझे छोड़कर न चला जाए। लंगड़ा है, लूला है, बहरा है, अच्छा है या बुरा है, शादी करके जिंदगी भर साथ निभाने का वचन दिया है मैंने। मुझे माफ कर दीजिए। साधना, हर बार मैं तुम्हारे जाति मामलों में दखल अंदाजी करती हूँ, बुरा मत मानना। देखो, मेरी बात मानो और अपने पति के पास वापस चली जाओ। राम जी जब जंगल में थे, सीता के लिए वही अयोध्या था। तो दीदी, सीता को भी तो श्री राम ने वापस जंगल में भिजवा दिया था। उसको अपने पेट में छुपाने वाली भूमाता ही तो थी जिसने उसे जन्म दिया था। जन्म देने वालों के प्यार के आगे पति के प्यार की क्या कीमत है? आई एम रियली ग्रेटफुल। मुझे भी आपके साथ रहकर यही महसूस हो रहा है। खुशी किसे कहते हैं, इसको भी पहली बार मैंने महसूस किया है। ना जाने इसका अंत क्या होगा। तुम अंत की चिंता मत करो संध्या। जिस इंसान को अंत का पता नहीं होता, उसी में मजा होता है। वो उम्मीदों पर जीता है। ये नाटक बहुत हो चुका। कल हमारी शादी की सालगिरह है। इज्जत और शराफत से घर आ जाइए। साधना। साधना? साधना कौन है? वो जो जा रही है ना। कौन है ये? मेरी पत्नी।
बेटी क्या कहा उसने? आएगा ना? हाँ हाँ डैडी, वो जरूर आएंगे, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, लेकिन वो जरूर आएंगे। कल हमारी शादी की सालगिरह है ना। शादी सिर्फ मेरी ही नहीं, हम दोनों की हुई है। वो जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। आज ये जानकर बहुत खुशी हुई बेटी कि तेरे मन में अपने पति के लिए विश्वास तो पैदा हुआ। सुखी रहे बेटी, जीते रहे। संध्या, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हें धोखा देने की गरज से नहीं कहा था। मेरी पत्नी ने कभी मेरी परवाह नहीं की, ऊपर से मेरा अपमान किया, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। ठीक है, ये झूठ आपने मुझसे इसलिए कहा कि आप अपनी पत्नी से निराश हो चुके थे, लेकिन दूसरा झूठ भी तो मुझसे बोला। वो किस लिए? दूसरा झूठ? हाँ, वो फूल, वो साड़ी, वो झूठी खुशखबरी कि मेरे पति ने ही वो सारी चीजें खरीद कर भेजी थी। मेरे पति ने मेरे साथ दोबारा जीवन गुजारने का फैसला किया है। क्या ये झूठ नहीं था? वो वाकई उसने ये देखिए, तलाक पाने के लिए उन्होंने मुझे वकील का नोटिस भेजा है। सॉरी संध्या, मैं समझ गया था कि तुम अपने पति को बुला नहीं सकोगी, इसीलिए तुम्हें खुश करने के लिए मैंने झूठ बोला था। लेकिन तुम चिंता मत करो कि तुम तलाक देने के लिए तैयार नहीं हो। अब उसकी जरूरत नहीं है, मैंने अपनी रजामंदी का खत लिखकर उसे पोस्ट भी कर दिया है। साधना जी, परेशान होने से कुछ फायदा नहीं है आपकी दुआ से। मर्द बनिए। माफ कीजिए मेरा मतलब मेरी तरह मर्दाना फैसला कर डालिए। कैसा फैसला? अजी हिला के रख दिया आप ही दुआ से। मेरी बीवी दहेज नहीं लाई, इसलिए मैंने उसे सीधे तलाक देने का फैसला कर लिया। हाँ, आप भी कुछ मत सोचिए, फौरन तलाक। डैडी। अरे डैडी के बारे में कुछ मत सोचिए। एक बात बताइए, विजय बाबू की पत्नी आप हैं कि आपके डैडी? और फिर आपके डैडी ने 50 तलाक के मुकदमे जीतकर कितने लोगों को तलाक दिलवाया? एक काम कीजिए, आप मुझे फौरन तलाक का सेक्शन नंबर बताइए, मैं आपके तलाक की एप्लीकेशन टाइप करके लाता हूँ। बताइए नंबर बताइए। 420। ये तो फांदेबाजी और बेईमानी का सेक्शन है। तलाक का सेक्शन बताइए। ये आपकी आवाज को क्या हो रहा है? कुछ मर्दानी होती जा रही है नहीं? यहाँ तुम्हारा बाप बोल रहा है। आपकी दुआ से आप। हाँ, मेरी दुआ से मैं हरामखोर मेरा नौकर होकर मेरी घर की बुनियादों में बारूद छिड़क रहा है। मियाँ बीवी में गलतफहमी हो गई, उस गलतफहमी को तू तलाक में बदलने की कोशिश कर रहा है। गलती हो गई साहब, गलती हो गई। गलत सलाह देने पर और एक लड़की को गुमराह करने के जुर्म में मैं तुझे अंधा करा दूंगा। अरे मुझे मत मारिए साहब। बेटी, चल, फैक्ट्री में फंक्शन है, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो उठ, तैयार हो जा, चल। साधना, ओके बेटी। जी ड्रामा खत्म हो गया, कहाँ खो गई? मैं वैसे ही, चलिए। चल। अच्छा प्रोग्राम करें तो समझी संध्या, ऐसी लड़कियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। सुनिए। कौन है? ओहो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा मंदिर से आ रही है। लगता है मुकदमे में मेरे हार जाने की प्रार्थना करने गई थी शायद। और आप मुझे हराने के लिए मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे हैं? जी नहीं, मेरी इतनी जुर्रत हो सकती है? मैं तो भगवान के सामने प्रार्थना कर। संध्या संध्या संध्या, सारे संसार में तुम्हारे लिए एक संध्या ही बची है क्या? बाकी सब मर गए। मैं पूछती हूँ, हमारे बीच में ये कौन होती है आने वाली? सॉरी साधना जी, आप दोनों के बीच में अब रह भी क्या गया है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। वाकई आपके बीच में किसी के आने की गुंजाइश ही नहीं है, जैसे उंगली के नाखून। कोई भी नहीं, nobody can come। देखिए, मैं मंदिर में इंतजार कर रही हूँ, इनको छोड़कर आ जाइए। ओके, वेट फॉर मी, प्लीज वेट फॉर मी संध्या। एक औरत के सामने इस तरह चीख चिल्लाकर बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ओह हो, और पति की छोड़ी हुई एक पराई औरत के साथ गुल छर्रे उड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? पति की छोड़ी हुई औरत, जिस औरत ने पति को छोड़ा हो, अगर मैं उसके साथ घूमूं तो मेरी इज्जत बढ़ेगी ना? मैंने किसी को नहीं छोड़ा, आप ही ने सब कुछ छोड़कर मुझे अपने से दूर कर दिया। कल हमारी शादी की सालगिरह थी, क्या आपको याद नहीं था? छी 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 छी, कौन याद रखेगा उस मनुष्य दिन को?
मैं जा रहा हूँ। सुनिए चाय ठंडी हो रही है। मुकदमा ठंडा ना हो जाए ये कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या है? ये शख्स जो अमृतलाल के बाजू में खड़ा है ये सुनील कपूर है। अगर ये हमारे कब्जे में आ जाए तो सारे राज सामने आ जाएंगे। एक आदमी और हमेशा अमृतलाल के साथ रहता था, उसका ड्राइवर। उस दुर्घटना वाले दिन भी वो उसके साथ था। क्या नाम था उसका? शामू। आइए आइए मिस्टर विजय आइए। आप मुझे जानते हैं? आपको कौन नहीं जानता, इतने मशहूर वकील के दामाद हैं, इतना बड़ा मुकदमा लड़ रहे हैं। मगर मैंने सुना है कि आपने अपने ससुर का घर छोड़ दिया। आजकल आप कहाँ रह रहे हैं? हम मंदिर के पीछे स्वर्गीय सोमनाथ जी का पुराना जला हुआ मकान है ना, वही। इस मकान में? हाँ, आज से 15 साल पहले मंदिर में भगवान के जेवरात की जो चोरी हुई थी, उस चोरी पर आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं? क्योंकि उस वक्त मंदिर के कर्ता धर्ताओं में से आप भी एक थे। देखिए मिस्टर विजय, इस मामले पर मैं रोशनी तो क्या अंधेरा भी नहीं डाल सकता, क्योंकि जेवरात की चोरी होने से पहले ही मैंने इस्तीफा दे दिया था। मैं तो बड़ी उम्मीदें लेकर आया था आपके पास। वैसे आपका वक्त जाया किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, चलता हूँ। मिस्टर सुनील कपूर, बिल्डिंग वाला। बिल्डिंग वाला? जी हाँ, बिल्डिंगें बनाना मेरा खानदानी पेशा है। अच्छा, आप बनाते हैं? कुछ लोग बिल्डिंगें बनाते हैं, कुछ लोग जलाते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। अपने वो पंडित विष्णु प्रसाद जी है ना, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शामू घर में है? जी नहीं है। आप सच कह रही हैं? हाँ भाई साहब, इसमें झूठ बोलने जैसा क्या है? सुनील कपूर का आदमी आया था और उनको अपने साथ ले गया। अब वो तेरे पर भी शक करेगा। तेरे को पुलिस ले जाएगी और मार मार कर तेरी बिल्डिंग गिरा देगी और तुझसे सच उगलवा लेगी। इसलिए जो मैं कहता हूं मेरी बात मान। ये ले रुपया और शहर के बाहर जो मेरा गेस्ट हाउस है वहां जाकर रहे। मगर मेरी बीवी? ओह, मेरा मतलब है उसकी देखभाल मैं कर लूंगा, तू जाना। अच्छा, चलता हूँ, नमस्ते। क्या रे, शामू कौन सी गाड़ी लेकर जा रहा है? वही साहब जिसमें बम रखा है। 20 किलोमीटर जाने के बाद ब्लास्ट हो जाएगी। शामू! शामू मेरी बात सुनो! शामू! शामू रुको! देख लिया बेईमानों का साथ देने का अंजाम, जिसे तुम मालिक समझकर सारी जिंदगी ईमानदारी से वफादारी निभाते आए। उस दिन तुम्हें खत्म करने के लिए गाड़ी में टाइम बम लगाया हुआ था। अब ठीक कह रहे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। इसके बदले मैं कोर्ट में सच बोलकर एक बेकसूर की जान बचाऊंगा साहब। अमृतलाल क्या था, उसका असली चेहरा क्या था, सब बताऊंगा। मैं कोर्ट में गवाही देने को तैयार हूं।